बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 10 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन है और एक मर्तबा फिर से निजाम ने यह फैसला कर लिया है कि मंगल के दिन का जो एक्शन रिप्ले है अडियाला जेल के बाहर वो किया जाए। एक जानिब तो दो फहरिस्तें अडियाला जेल हुक्काम को दे दी गई हैं और ये फहरिस्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने दी हैं। एक जानिब दबंग तरीन पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात, तो वहीं दूसरी जानिब फैमिली की मुलाकात। लेकिन अडियाला जेल के बाहर इस वक्त सिचुएशन हाई अलर्ट है। कंटेनर्स की बड़ी तादाद जो है वो अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी है। पुलिस की भारी नफरी है और इस वक्त जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। डिटेल्स नाज़रीन करम ये आ रही हैं कि इस वक्त अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बच्चर, उन्हें पुलिस ने रोक लिया है, अपने पास बिठा लिया है। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स के दरमियान ही रावलपिंडी से एक बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। यह रावलपिंडी से बड़ा हुक्मनामा फौरी तौर पर अडियाला जेल के गेट खोलने के हवाले से है और इस सब के ऊपर कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त असल मसला यह है कि एक जानिब तो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ बयानिए बनाए गए, साथ ही साथ आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें हैं वो कंट्रोल्ड हैं, यानी कि इमरान खान साहब तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो भी निजाम और एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से पहुंचती है और फिर इमरान खान साहब का जो मौकिफ और बयानिया बाहर आता है वो भी इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से आता है। अब एक जानिब तो आप ये देखें कि फहरिस्तें जो हैं वो सुप्रीडेंट अडियाला जेल को तो मंगल को भी दी गई थी और मुलाकातों के हवाले से जो कुछ भी था सब कुछ वायलेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन मुलाकात होती है, ये याद रखिएगा, वो इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात होती है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो है वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को मनोवान एज इट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उस तक पहुंच जाती है और फिर पूरी दुनिया इमरान खान साहब की स्टेटमेंट और इमरान खान साहब के बयानिए और मौकफ से ऑब्वियसली वो उसे जान जाती है और निजाम इस सब से बहुत ज्यादा खाइफ है। जो मंगल के दिन जो कुछ हुआ, जिस तरह से कारकुनान पहुंचे, अलीमा खान साहिबा ने धरने का ऐलान किया। अच्छा, इस मरतबा अलीमा खान साहिबा ने खामोशी रखी है और अलीमा खान साहिबा जो है मंगल के इंसिडेंट के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उन्होंने फिर भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि भाई से मुलाकात करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, वट एवर हैपन्स। और फिर उसके बाद उन्हें एक हॉल में महसूर रखा गया, फिर एक वीराने में छोड़ दिया गया। उसके बाद से लेकर अभी तक अलीमा खान साहिबा जो है वो खामोश है, फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो आज एक जानिब अडियाला जेल फैमिली ने पहुंचना है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। नाज़रीन करम, एक जानिब तो कुछ लोग जो हैं उन्हें इजाजत मिली है, जो अडियाला जेल पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मुलाकात की इजाजत मिलती है या नहीं वो एक अलग बात है। इमरान खान साहब से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन जुमेरात है और इसमें फहरिस्त में नाम था उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर। अब यहां पर बताया यह जा रहा है कि उमर अयूब और नियाजुल्लाह नियाजी जो है वो अडियाला जेल पहुंचने में किसी भी तरह से कामयाब हो गए हैं, जबकि जो दबंग तरीन रहनुमा है, जो कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जिस तरह से इमरान खान साहब की बहनें बगैर फिल्टर किए सामने ला सकती हैं, उसी तरीके से जो लोग इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को मनोवान अवाम के सामने रख सकते हैं, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा और मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के सरबरा। अब ये दोनों साहिबान जो हैं, इनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों साहिबान की जो डेवलपमेंट्स हैं, इन्हें यहां पर जो रोका गया है पुलिस की जानिब से, उसके विजुअल्स भी आए और पुलिस ने कहा है कि आप आगे नहीं जा सकते। और तीनों रहनुमाओं ने, पुलिस ने गोरखपुर का जो नाका है अडियाला जेल जाते हुए जो करीब पड़ता है उस पर रोक लिया है। और इस सब के अंदर अब सूरत हाल यह है कि अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं और सिचुएशन अडियाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर वॉलेटाइल है, एक मरतबा फिर पुलिस गिरफ्तारियां भी कर सकती है, डरे हुए हैं। ऑल्दो इस मरतबा चूंकि अलीमा खान साहिबा ने एज सच कोई अनाउंसमेंट जो है वो नहीं की, यानी अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि कारकुनान पहुंचे या फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी यहाँ पर कोई हम धरना देंगे। देखना यह है कि मुलाकात अलीमा खान साहिबा जो है उनके साथ करवाई जाती है या नहीं, ये एक अहम तरीन सवाल होगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स इस तरह की हैं कि आप देखिए कि एक जानिब तो वैसे अडियाला जेल का सुप्रीडेंट बहुत ताकतवर है। अडियाला जेल का जो सुप्रीडेंट है उसके पास इतनी ताकत है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो है उसके फैसले को अपने जूते की नोक पर रख सकता है और इसलिए अदालती अहकामात की उसके लिए वक़्त और हैसियत तो कोई नहीं होगी। लेकिन आज एक और डेवलपमेंट हुई है और रावलपिंडी से एक बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक दरखास्त दायर की गई कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्हें उनकी फैमिली से मिलने दिया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। तो अब हुआ यह है कि जज जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अमजद अली शाह, इन्होंने सुप्रीडेंट अडियाला जेल को इमरान खान की बहन अलीमा खान समेत फैमिली मेंबरान से मुलाकात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक
कराने का हुक्म दे दिया है। और एडवोकेट ताबिश फारूक हैं, ये वही हैं खातून वकील जिन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल की और ये फैसला हुआ है। ये वही वकील हैं जो मंगल के दिन अलीमा खान साहिबा ने जब कहा कि सब लोग पहुंचे तो ये भी अडियाला जेल पहुंच रही थी, तो इन्हें भी इनिशियली एक किसी पीटीआई की खातून कारकुन के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ताबिश फारूक एडवोकेट को। और इस वक्त रावलपिंडी से ये हुक्मनामा जारी हुआ है अडियाला जेल के सुप्रीडेंट के लिए। अब वैसे तो इस हुक्मनामे की वक़्त इसलिए नहीं है, इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी नज़र में इसलिए भी नहीं है, क्योंकि ये हुक्मनामा जो है ये एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का आ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ऊपर है अडियाला जेल का सुप्रीडेंट, क्योंकि उसकी बैक पे जो लोग हैं ना वो बहुत ऊपर हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो उससे बहुत ऊपर हैं और वो उससे अपनी जूते की नोक पे रख सकते हैं, तो वो निज़ाम इस वक़्त असल मसला देखें, असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब तक जो पिछले भी आप देख लें बैरिस्टर गौहर भी मिला है, ठीक है जी, अली ज़फ़र साहब भी मिला है, सारे मिला है ना, लेकिन उनसे बंदा पूछे कि आपने खान साहब को काटलिंग के ड्रोन हमले पर ब्रीफ किया? अगर किया तो खान साहब का मौक़िफ़ क्या था? एक ये सवाल आप उनसे पूछ लें। दूसरा एक और सवाल आप अगर उनसे ये पूछ लें कि आपने इमरान खान साहब को माइन्स एंड मिनरल्स का जो एक्ट है, जो कानून साज़ी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, क्या इसके हवाले से कुछ बताया? और इस अगर बताया, तो फिर इमरान खान साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ था? ये 2 सवाल अगर इन साहिबान से जो इमरान खान साहब से मिले, इनसे पूछे जाएँ, तो ये गुस्से में आ जाते हैं। ये तप जाते हैं और ये आग बगोला हो जाते हैं। बल्कि बैरिस्टर गौहर जो कि बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, वो तो कल बहुत ज़्यादा तप गए और कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे जवाब दे। ऑल्दो ज़ाहिर बात है बैरिस्टर गौहर जो हैं वो एक प्लेस होल्डर के तौर पर आए हुए हैं। सिर्फ़ एक जगह फ़िल करने के लिए इख्तियारात जो हैं वो आज भी इमरान खान साहब के पास हैं और बैरिस्टर गौहर अपनी अवाम को, अपने कारकुनान को, पीटीआई को जवाब दें। इमरान खान साहब अगर अपने कारकुन को जवाब दें ना और कारकुन की बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बैरिस्टर गौहर क्या आसमान से उतरे हैं? लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ एक ग्रेटर प्लान जो है उसके तहत किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान साहब से डिस्कनेक्ट किया जा सके और इस दौरान कुछ बहुत बड़ी वारदातें डाली जा सकें। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो इस वक़्त समझनी ज़रूरी हैं कि इस वक़्त कंटेनर्स लगाकर रास्ते जो हैं अडियाला जेल के एक मरतबा फिर से बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफ़री जो है वो तैनात कर दी गई है। इज़ाफ़ी पिकेट्स जो हैं पुलिस की के नाके जो हैं वो इस वक़्त वहाँ पर अडियाला जेल के बाहर लगा दिए गए हैं और एक्शन रिप्ले जो है यूँ लग रहा है कि निज़ाम ने फ़ैसला कर लिया है। ऑल्दो अब मुझे वैसे हैरत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो फ़ैसला था, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फ़ैसला। और अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि अगर साहबज़ादा हामिद रज़ा को नहीं मिलने देते आप, अगर आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नहीं मिलने देते और आप उमर अय्यूब और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को मिलने देते हैं, ऑल्दो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के बारे में बता दूँ कि ये खान साहब के तर्जुमान भी हैं। खान साहब की स्टेटमेंट एज़ इट इज़ बाहर लाने की खान साहब ने रिसेंटली नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ये वकील हैं, इन्हें ज़िम्मेदारी दी थी, तो इनकी मुलाकात भी सिंबॉलिक होगी, लेकिन निज़ाम डरा हुआ है। इसीलिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबज़ादा हामिद रज़ा ये वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ जिनके आप कह लें कि डिक्शनरी में है ही नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नाम की चीज़, तो ये वो लोग हैं जो लगी लिपड़ी जो है उसे बिल्कुल कुछ अपनी खातिर में नहीं लाते और सीधी बात करते हैं, दबंग बात करते हैं। तो ज़ाहिर बात है आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है अगर ये मिल लेते। और यहाँ पर सवाल ये भी है कि फैमिली जो है क्या फैमिली को मिलने दिया जाता है? बात वहीं पर आकर रुकी है और अगला मंगल भी है और मंगल का दिन वैसे ऑफ़िशियली अगर देखा जाए तो फैमिली के लिए है और अगले मंगल को भी अलीमा खान साहिबा जो हैं वो खामोशी तोड़ के धरने की कॉल दे सकती हैं कि अगर हमारे भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन आज चूँकि फ़हरिस्त दी गई है 4 लोगों की, 3 बहनों और 1 खान साहब के कज़िन की फैमिली की लिस्ट में और फिर जो रफ़क़ा हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो पॉलिटिकल आप कह लें कि लोग हैं, उनकी फ़हरिस्त के हवाले से भी जो आज एक पूरी लिस्ट दी गई है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आप देख लें कि 2 अहम तरीन लोग तो चले गए ना, अपोज़िशन लीडर उमर अय्यूब भी चले गए और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी। और अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ़ात हैं लिस्टों के ऊपर। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आजकल तपे हुए हैं, सलमान अकरम राजा जो हैं वो गुस्से में हैं और वो कहते हैं कि जी आप जारहाना पॉलिसी अपनाएँ बैरिस्टर गौहर, और कुछ लोग मफ़ाहमत करना चाहते हैं। मफ़ाहमत वाले भी एक पूरी पार्टी है, एक पूरी साइड है। लेकिन इस वक़्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि देखना ये है कि अडियाला जेल के बाहर जो मैच पड़ चुका है, क्या मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू होती है, क्या एज़ इट इज़ इमरान खान साहब की बाहर आती है? और क्या इमरान खान साहब को आज अगर उमर अय्यूब और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी मिल जाते हैं, तो उनसे भी फिर पूछा जाएगा कि आपने काटलिंग के ड्रोन हमले और माइन्स वाले मामले के ऊपर खान साहब को क्या बताया और खान साहब का उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इस वक़्त छुपाई जा रही हैं और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, उस पर खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, वो भी बाहर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक ज़िंदाबाद।